बहुत समय पहले हिमगिरी नाम के एक पर्वतीय गांव में 19 वर्षीय कणु नाम का एक लड़का रहता था। कणु का जीवन दुखों से भरा था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी और पिता, जो एक साधारण गडेरिया थे, जब कणु केवल 10 वर्ष का था तब अचानक गांव के पास स्थित अमृत कुएं के पास गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। अकेला, दुखी और गरीब कणु गांव की एक झोंपड़ी में रहता था, लेकिन उसके पास कुछ विशेष था, उसका साहस, उसका सत्य और उसके अंदर की करुणा। एक शाम जब वह अपने टूटे फूटे चूल्हे के पास बैठा था, तभी गांव की मुखिया की बेटी सिया हाथ में भोजन लेकर पहुंची। सिया: कणु, फिर से भूखे हो ना? ये लो खाना। कणु संकोच से बोला, सिया, तुम बाग बाग मुझे खाना क्यों लाती हो? सिया धीरे से मुस्कुराते हुए, क्योंकि ये उपकार नहीं है, ये प्रेम है। सिया की बात सुनकर कणु की आंखों में कुछ अनकहे भाव आ गए। वो कुछ कहना चाहता था मगर चुप रह गया। अगली सुबह गांव का मुखिया सिया का पिता कणु से मिला। मुखिया: बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें आत्मनिर्भर होना चाहिए। कणु: मुखिया जी, मैं आपके इस उपकार के लिए आभारी हूँ। अब मैं गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मुखिया, अगर साहस है तो अमृत कुएं के पास जाना। लोग कहते हैं वो श्रापित है, पर अब समय आ गया है कि कोई सच्चाई जाने। कणु ने तय किया और अगली सुबह वह अमृत कुएं की ओर चल पड़ा। संगीत कहानी का मोड़ तब आया जब कुएं के पास पहुंचते ही कणु को एक सुंदर युवती दिखाई दी। श्वेत वस्त्र में आकाश के नीचे खड़ी युवती: तुम यहाँ क्यों आए हो? कणु: मैं अपने पिता को ढूंढने आया हूँ, वो यहीं से कभी लौटे नहीं। युवती बोली: मैं जानती हूँ वो कहाँ है, पर पहले तुम्हें मेरे रहस्य को समझना होगा। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं इस कुएं की रक्षक हूँ, पर मैं अब एक श्राप से बंधी हूँ। कणु बोला: क्या तुम एक रक्षक हो? युवती कहते हुए बोली: तुम्हारे पिता मेरे पहले शिष्य थे। उन्होंने मुझसे अमृता की भिक्षा मांगी, पर जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने मुझे कैद करने की कोशिश की, मगर अंत में उन्होंने ही मुझे बचाया जब एक राक्षसी शक्ति इस कुएं को भ्रष्ट करने आई। तब से वो यहीं कहीं हैं, न दिखते हैं न मरते हैं। कणु आश्चर्य से बोला: तो क्या वो जीवित हैं? युवती बोली: हाँ, लेकिन इस समय कुएं की आत्मा बन चुके हैं, और यदि मैं इस श्राप से मुक्त हुई तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकती हूँ। कणु की आंखों में संकल्प झलकने लगा। युवती ने कहा: युवती, अगली पूर्णिमा की रात तुम इस कुएं में एक विशेष दीप जलाना और 3 बार कहना, सत्य, त्याग, प्रेम। यही मेरे श्राप को तोड़ेगा। अगली रात कणु ने वैसा ही किया और जैसे ही उसने तीसरी बार प्रेम कहा, कुआं सुनहरी रोशनी से भर गया और युवती हवा में उठकर देव स्वरूपा बन गई। उसने कहा: कणु, तुमने मुझे मुक्त किया है, अब मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवाऊंगी। कुएं के अंदर से एक आवाज आई: कणु बेटा। कणु की आंखें छलक पड़ी। एक धुंधली आत्मा सामने आई, कणु के पिता की। बेटा, मैंने अमृता चाहिए, पर कीमत समझ नहीं पाया। तुम्हारे प्रेम और बलिदान ने आज मेरी आत्मा को शांति दी है। पिता की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। कणु अब गांव लौटा, लेकिन उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन हो चुका था। अब वह केवल एक अनाथ नहीं, बल्कि एक सच्चा रक्षक बन चुका था। मुखिया ने गर्व से उसकी पीठ थपथपाई और सिया ने आंखों से स्वीकार किया, उसका प्रेम अब संपूर्ण हो चुका था। सीख: सच्चा बलिदान प्रेम से ही आता है। लालच विनाश की जड़ है, आत्मा की शांति केवल